अब हम बताते हैं फ्रांस फ्रांस में गणतंत्र के बारे में, फ्रांस के गणतंत्र के बारे में। पहले जानिए फ्रांस के गणतंत्र के बारे में क्या होता है। देखिए, फ्रांस में गणतंत्र स्थापित होने से पहले निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन था तो निरंकुश शासन था तो उस समय पूरे जो है फ्रांस जो है तीन भागों में बटा हुआ, तीन भागों में बटा हुआ था। फ्रांस भाग जो था उस स्टेट का नाम रखा गया। तो फ्रांस की जो तीन स्टेट है, वो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में पादरी, दूसरे स्टेट में कुलीन तथा तृतीय स्टेट में मध्यम वर्ग, यानी कि समझ लीजिए पूरी जनता इसमें ही था। तृतीय तृतीय स्टेट में ही पूरी जनता था, जिसमें व्यापारी, किसान, वकील, अमीर, गरीब सारा लोग इसमें ही था। तो उस समय प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जो रहते थे पादरी और कुलीन, इन लोगों को विशेष अधिकार मिला हुआ था। इन लोगों को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं पड़ता था। इन लोगों केवल राजाओं का अधिकार, मतलब राजाओं के इशारे पर जो कहते थे वही करते थे। इन लोगों को टैक्स करने का कोई देने की कोई जरूरत नहीं था। और टैक्स सब कुछ जो कुछ भी मिलते थे वो तृतीय स्टेट के ही माध्यम से इनका राज पूरा काम चलते थे। समझ गए? यानी कि फ्रांस का जो भी निरंकुश शासन था जिस समय, उस समय सारा काम काज चलते थे तृतीय स्टेट से, जो भी चलता था तृतीय स्टेट से। साथ ही साथ उसके बाद फ्रांस में उपनिवेशों पर अधिकार ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा था। जिस समय निरंकुश शासन थे उस समय उपनिवेशों पर ज्यादा से ज्यादा अधिकार करने के लिए, यानी कि अधिपत्य उपनिवेशों पर अधिकार ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे थे। अर्थात उस समय फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों आपस में हमेशा लड़ाई कर रहे थे। इन दोनों की इच्छा था कि हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर कब्जा करें, जिसके कारण कभी कभी इन दोनों के बीच संघर्ष हो जाता था, लड़ाई हो जाता था, युद्ध हो जाता था। जिसके कारण वांडी वास जो है युद्ध इनके बीच फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और अंग्रेज के बीच, यानी कि ब्रिटेन के बीच 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई हो गया था। किनके कारण? तो उपनिवेशों पर अधिकार करने के कारण इन दोनों के बीच में 1760 ईस्वी में वांडीवास के नाम से जाना जाता है युद्ध, इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। तो इन दोनों के बीच हमेशा युद्ध चलता ही रहता था। क्यों? क्योंकि निवेशों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, उपनिवेशों पर अधिकार प्राप्त करने के कारण दोनों में लगातार कई वर्षों तक युद्ध चलने के कारण फ्रांस के जो राजा थे लुई सोलमा को धन की जरूरत हो गया। मान लो कि धन की जरूरत हो गया, लंबे युद्ध होने के कारण धन की जो खर्चा वो बहुत हो गया था। तब लुई सोलमा करे तो करे क्या, ऊपर से कर्ज था, सरकार को ऊपर से कर्ज था, साथ ही साथ इतने सेनाओं को रखना पड़ता था, क्योंकि युद्ध में तो सेना की जरूरत है, उनकी हथियार के लिए, गोली के लिए, भरण पोषण के लिए, साथ ही साथ जनताओं को भी, उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था सबको देखने के लिए तो उनको धन की जरूरत था। और धन कहाँ से आएगा? तो तीसरी स्टेट से, यानी कि तृतीय स्टेट से सारा कार्य, अपने राजाओं को सारा कार्य यहीं से चलता था, उनकी कर से ही चलता था। तो फिर कर आएगा कैसे? तो जनताओं फिर से क्या हुआ, तो एक तो निरंकुश शासन था ही, ऊपर से राजाओं ने और कर की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। एक तो निरंकुश शासन व्यवस्था के कारण लोग तो पहले से ही अति था, बौखलाहट में था, ऊपर से युद्ध में ज्यादा धन के खपत के कारण राजाओं को और धन की जरूरत पड़ने लगा। तो ऊपर से और जनताओं के बीच टैक्स बढ़ा दिया गया। टैक्स बढ़ाने के कारण जनताओं में बौखलाहट उत्पन्न हो गया, और बौखलाहट उत्पन्न होने के कारण वो पूरी जनता सरकार के सामने गया और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए मांग करने लगा, अपनी रोजी रोटी मांग करने लगा। देश में गणतंत्र स्थापित हो, इसके लिए अपनी मांग को पूरी करने के लिए आंदोलन कर बैठे। तो देखा कि जब राजा ने देखा कि एक तो हम युद्ध लड़ रहे हैं और लड़ने के साथ साथ अभी हमको धन की कमी है, ऊपर से ये जनता लोग हमें रोटी चाहिए, ये चाहिए, वे चाहिए, बौखलाहट में, इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो सभी जनताओं को वास्तिल दुर्ग के अंतर्गत सभी को बांध दिया। बांधने का मतलब उसमें
डाल दिया। डालने के कारण एक जनताओं ने सोचा कि एक तो हम तो एक निरंकुश शासन में फंसे ही है, साथ ही साथ ऊपर से टैक्स लागू कर दिया गया है, ऊपर से हम लोग को वास्तु दुर्ग के अंतर्गत रख दिया है। उन लोगों को हो गया गुस्सा और उसी दिन से सोचने लगा जब तक हम राजाओं को गुजार नहीं देते हैं, जब तक गद्दी से हटा नहीं देते हैं, जब तक हम इनको मार नहीं देते हैं राजाओं को, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। देश में, फ्रांस में, राज्य में गणतंत्र स्थापित करके ही रहेंगे। उसी दिन से वो अपने आप को प्रण लिया, पब्लिक ने, जनताओं ने, और उसके बाद वास्तिल दुर्ग को तोड़ डाला। तोड़ने के पश्चात सभी जनताएं जो भी उसमें क्रांतिकारी थे, जो भी आंदोलन करता थे, क्रांतिकारी थे, सभी बाहर से आए और बाहर मतलब वास्तिल दुर्ग से बाहर आया और जनता, पूरी जनता, राजा राजा लुईस वर्मा थे, उनके बीच, दोनों के बीच संघर्ष होना, लड़ाई होना, युद्ध होना आरंभ हो गया। जनता लड़ाई तो भाई आजादी या गणतंत्र तो एक दिन में होने वाला नहीं है, दोनों में कई सालों तक संघर्ष चलता रहा, संघर्ष चलता रहा और 1789 ईस्वी में लास्ट में फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हो ही गया। दोनों के बीच यानी कि जनता और सरकार के बीच, दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, आंदोलन चलता रहा और जिसके कारण 1789 ईस्वी में देश में, कहा, फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हो ही गया। तो इस प्रकार के बारे में फ्रांस के गणतंत्र के बारे में बात बताए गए हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है उनके बारे में हम बात बताएंगे। चलिए, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं 10th क्लास से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।